एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे डील करें। क्वेश्चन को वहाँ पे 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन टच करना। पहला स्टेप क्या है, पहला कोई बताएगा नहीं, ये सब आपको बता रहे हैं, ये सब की है ये बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप लोग जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देने के बाद मेरा इस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से मिलाइएगा कि मेरा इस वीडियो से जो जो टॉपिक बता रहे हैं वहाँ से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम डेट आउट हो गया है जो कि 14 जून और 17 जून को होने वाला है। और इसमें जो है बिहार पुलिस का सेंटर जो है, अगर किसी का उत्तर बिहार से है तो उनको दक्षिण बिहार सेंटर दिया गया, अगर कोई पूर्व बिहार से है, पूर्वी बिहार से, तो उसको पश्चिमी बिहार, यानी कि 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया। हालांकि एक तरह से ठीक ही किया, क्योंकि इसमें जो सीरियस स्टूडेंट होगा वही एग्जाम देने के लिए जाएगा। इसमें से 30 से 35% लड़का या फिर लड़की ऐसे जो है मतलब एग्जाम देने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि इतना दूर है। तो जो सीरियस होगा वही जाएगा, एक प्रॉफिट ये है। खैर ये सब चीज़ छोड़ते हैं और मेन मुद्दा पे बात करते हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जितना जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये 10 दिन में तैयारी कैसे करें और लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए और क्वेश्चन को डील कैसे करें। एग्जाम सेंटर पे जो है, जो एग्जाम का क्वेश्चन दिया जाता है वो क्वेश्चन को डील कैसे करें, पहले क्या कैसे करें और ऑप्शन कैसे चूज करें, जो आंसर नहीं आता उसको कैसे एलिमिनेट करें। मतलब बहुत सारा बात आप लोग पूछे थे, तो सारा जवाब देंगे इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो सबसे पहले आप लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक थोड़ा सा लिख के लाया है जो आपको मतलब पढ़ के ही जाना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जहाँ से वहाँ से। बहुत वैसे तो बहुत सारा टॉपिक हो रहा था, लेकिन बहुतों को छांटे हैं, बहुत कम जो है जो मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक लिखे हैं। तो बस इसको जो है, वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, कम से कम इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन उस सब चीज़ को छोड़ दिए हैं फिलहाल, क्योंकि 10 दिन में सारा चीज़ तो कर नहीं पाइएगा। इसीलिए बहुत कम चीज़ लिखे हैं जो आपको 100% पढ़ के जाना चाहिए। और सबसे पहले टॉपिक की बात कर दे तो बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा। बिहार स्पेशल में आप बिहार का रामसर स्थल जो है 6 गो है। न्यू कटिहार वाला गोगाबिल झील जो है वो मतलब 6 टोटल रामसर स्थल जो है वो पढ़ लीजिएगा। और बिहार का प्रमुख लोक नृत्य पढ़ लीजिएगा, झरना, झील और कुंड जो है, जैसे ब्रह्म कुंड हो गया, ये सब राजगीर वगैरह में है। और प्रमुख झील जो हो गया और जो लोक नृत्य है ये बिहार का पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बिहार का राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव, जैसे कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में, तो ये सब जितना भी बिहार का वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार जो है, थोड़ा बिहार का जनगणना देख लीजिएगा, लिंगानुपात देख लीजिएगा, साक्षरता दर देख लीजिएगा, मतलब जो जनगणना के में पूछा जाता है 2011 के अनुसार वो पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बिहार के प्रमुख नदी बांध और बिहार का प्रमुख खनिज पढ़ लीजिएगा। बिहार का जो प्रमुख नदी बांध है, कौन सा नदी पे कौन सा, जैसे गंडक नदी पे जो है त्रिवेणी बांध है, उसी तरह से कौन सा नदी पे कौन सा बांध है। और परियोजना थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जैसे कोसी नदी परियोजना, सोन नदी परियोजना कब हुआ था, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सबसे क्वेश्चन आने का चांस है। और बिहार का प्रमुख आंदोलन पढ़ लीजिएगा, जैसे किसान आंदोलन पढ़ लीजिएगा। और थोड़ा सा जनजाति देख लीजिएगा, जैसे संथाल जनजाति, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार हो गया। बिहार में बस इतना कम से कम आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा बहुत सारा है, लेकिन अभी टाइम भी तो नहीं है ना, 10 दिन बस बचा हुआ है, तो 10 दिन में कम से कम कुछ ना कुछ तो आप लोग को पढ़ना है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के ही जाना है किसी भी हाल में। इसके बाद जो है इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी आपको, जो आप जनरली इतिहास पढ़ रहे होंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन विश्व इतिहास को थोड़ा, वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2-3-4 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति पढ़ लीजिएगा, फ्रांस की क्रांति पढ़ लीजिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ लीजिएगा। और ये सब कोई ऐसा नहीं कि 2-4 पेज वाला लंबा है, बस 1 पेज का है। 1 पेज में एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा औद्योगिक क्रांति से, या फिर कब हुआ, अमेरिका का स्वतंत्रता क्रांति कब हुआ, कौन किया, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, कौन किया, इसका नेतृत्व कौन किया, ये सब देख लीजिएगा। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण कौन किया, कब हुआ, किसका योगदान रहा, ये देख लीजिएगा। इसके बाद रूसी क्रांति कब हुआ, किसने किया, ये देख लीजिएगा। इसके बाद पहला और दूसरा वर्ल्ड वार देख लीजिएगा, क्यों हुआ, कितना देश शामिल था, कारण क्या था, ये सब देख लीजिएगा। और यूएनओ राष्ट्र संघ जो देख लीजिएगा, यूएनओ का कितना अंग होता है, जैसे राष्ट्र संघ होता है, वो देख लीजिएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से कम आपको इतना देखना है। और ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 2 घंटा में टोटल आप पढ़ सकते हैं। और ये हो गया। इसके बाद हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको महाजनपद पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बौद्ध धर्म और
बौद्ध धर्म, जैन धर्म। और इसका जो है आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, नहीं तो हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से सारा PDF मतलब इसका दे देंगे, वहाँ से आप देख के भी अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। और बहुत सारा अपना टेलीग्राम में जो है स्टडी मटेरियल बीच में अभी तो फिलहाल कोई दिन से नहीं डाल रहे हैं आप, लेकिन रेगुलर डालेंगे, तो वहाँ से आप लोग भी तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। टॉपिक की बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लीजिएगा। इसके बाद संगम काल या संगम साहित्य कहते हैं वो पढ़ लीजिएगा। चोर चेर पांड्य जो दक्षिण राजवंश था, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को पढ़ लीजिएगा दक्षिण भारत का। सिख के 10 गुरुओं को पढ़ लीजिएगा, और 10 गुरु में खास करके पहला गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तेग बहादुर को, अर्जुन देव को पढ़ लीजिएगा, और इनका जो मतलब फांसी दिया गया था कौन दिया था ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, और सल्तनत काल में ही शेरशाह सूरी शायद आ जाता है, तो इसको और सल्तनत काल में जो है ना आप खास करके इल्तुतमिश पढ़ लीजिएगा, बलवन पढ़ लीजिएगा, यासीन तुगलक पढ़ लीजिएगा, और फिरोज शाह तुगलक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप शेरशाह सूरी को पढ़ लीजिएगा, और अफगान शासक थे ये, और शेरशाह सूरी के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये हो गया मतलब दिल्ली सल्तनत में 4-5 शासक के बारे में ही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो प्रमुख आंदोलन जो हुआ था, प्रमुख आंदोलन किसान आंदोलन पढ़ लीजिएगा, या जनजातीय आंदोलन पढ़ लीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आता है। पाइक विद्रोह, कोल विद्रोह, लोटा विद्रोह, ये सब जो होता है जनजातीय विद्रोह या किसान विद्रोह, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सबसे क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, और जो 1-2 बार एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और 100% आता है, क्योंकि हम 2 बार जो एग्जाम निकाले इस बार 19,838 में जो है मेरिट आउट है, तो इस बार मेरिट आउट है 19,838 में। तो और उससे भी पहले एग्जाम निकाले थे कि 1391 में, उसमें फिजिकल आउट थे। तो ये सब ऐसा नहीं कि ऐसे आके बोल रहे हैं, जिसको पता है मेरे बारे में उनको तो अच्छे से पता होगा, और जिनको जो नए हैं तो उनको शायद अभी पता चला होगा। तो ये सब क्वेश्चन आता है। और मद्य निषेध में जो है सेम सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि मद्य निषेध का बिहार पुलिस का मद्य निषेध का सिलेबस अलग और बिहार पुलिस का अलग रहता है, सेम पैटर्न होता है, सेम क्वेश्चन रहता है, सेम चीज़ रहता है। तो बस यही सब मतलब टॉपिक आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ लीजिएगा, और उसका जो भाग है उत्तर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद उत्तर से लेके पूरब तक जो है बंटवारा किया गया, जैसे कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका बीच का दूरी कितना है वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद भारत का पठारी क्षेत्र पढ़ लीजिएगा। इसके बाद भारत का मैदानी क्षेत्र पढ़ लीजिएगा। मिट्टी के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेगूर मिट्टी, ये सब जो होता है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद द्वीप समूह पढ़ लीजिएगा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद लक्षद्वीप हो गया, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके बाद भारत का नदी पर जो बांध है वो पढ़ लीजिएगा, परियोजना पढ़ लीजिएगा, कौन सा नदी पे कौन सा बांध है, इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। परियोजना है, कौन सा नदी पे कौन सा परियोजना चलाया गया वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रमुख बंदरगाह पढ़ लीजिएगा, जैसे कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, रासायनिक बंदरगाह कौन है, सबसे बिजी बंदरगाह कौन है, कौन सा बंदरगाह कौन सा राज्य में, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आप लोग भारत का जनगणना पढ़ लीजिएगा। 2011 के अनुसार भारत का जनगणना मतलब कौन सा देश का मतलब कौन सा राज्य, सॉरी देश बोल रहे, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में आगे है, कहाँ पे लिंगानुपात कितना है, ये सब जो जनगणना 2011 के अनुसार वो पढ़ लीजिएगा। और ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक सिंगल कोई टॉपिक मतलब जैसे भारत का जनगणना बताए, इससे रिलेटेड एक वीडियो या देख लीजिएगा यूट्यूब पे, भारत का जनगणना करके आइएगा तो आधा घंटा का एक वीडियो मिलेगा, वो देख लीजिएगा। नहीं तो लूसेंट या कोई भी आपके पास बुक होगा उसमें जरूर जो है जनगणना से रिलेटेड या भी जितना भी टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ उसमें होगा, तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये सब चीज़ आधा 1 घंटा का एक टॉपिक में जो है आधा घंटा एनफ है टाइम देना, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और 10 दिन का आपको बता रहे हैं इस मटेरियल, इस 10 दिन में आपको इतना करना है तो आपका रिजल्ट अच्छा खासा बन जाएगा। इसके बाद भारत का प्रमुख तेल क्षेत्र जैसे डिगबोई क्षेत्र असम में हो गया, कब स्थापना हुआ। इसके बाद गुजरात का जो है तेल क्षेत्र कारखाना वगैरह सब जो है ये सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका बंदरगाह वगैरह देख लीजिएगा। इसके बाद जो पंचवर्षीय योजना वगैरह कुछ देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना में पहला पंचवर्षीय योजना, 5वां पंचवर्षीय योजना, 8वां पंचवर्षीय योजना और 12वां पंचवर्षीय योजना, ये सब देख लीजिएगा। और ये हो गया ज्योग्राफी से। इसके बाद पॉलिटी में जो आप लोग को भाग 3 पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी, अब भाग 3 यानी कि मूल अधिकार को आपको 100% पढ़ के जाना है। और भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को पढ़ के जाना है। और भाग 4 का क यानी कि मौलिक कर्तव्य को पढ़ के जाना है, ये हो गया। इसके बाद भाग 5 जो आपको
केंद्र के बारे में तो 100% पढ़ के जाना है। केंद्र में जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ के जाना है, उसमें महाभियोग, क्षमा दान शक्ति, ये पढ़ना है। इसके बाद जो है राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सॉरी, राज्यपाल तो वो भाग 6 में आ जाता है। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, कैग के बारे में पढ़ना है। इसके बाद महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद भाग 6 जो है आपको राज्य के बारे में पढ़ना है। मुख्यमंत्री का शक्ति पावर, राज्यपाल का शक्ति पावर, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसके बाद न्यायालय के बारे में पढ़ना है। न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसका अधिकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके बाद उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है, और उच्च न्यायालय अभी भारत में कितना है उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद उनका शक्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। दल बदल कानून के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी की बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके अलावा आपको जो है प्रमुख संशोधन पढ़ लेना है। जो प्रमुख संशोधन जो हुआ था वो और खास करके नया संशोधन जरूर पढ़िएगा। 101वां संशोधन के बाद या 100 संशोधन के बाद वाला जरूर पढ़िएगा। इसके बाद उसके पीछे जो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन हुआ था वो सब पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो है ये आपातकाल पढ़ लीजिएगा। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्त आपातकाल कहाँ से लाया गया ये पढ़ लीजिएगा। और कौन सा देश से कौन विधि लाया गया है, कौन सा देश से कौन कानून लाया गया, ये जरूर पढ़िएगा। जैसे नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लाया गया। मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लाया गया। राष्ट्रपति का पद जो है इंग्लैंड से लाया गया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लाया गया। इस तरह से कौन सा पद कहाँ से लाया गया ये सब जरूर पढ़िएगा। ये सबसे क्वेश्चन 100% आता है। और आप लोग को ऑथेंटिक चीज़ बता रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। ये हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का हो गया। इकोनॉमिक्स में जो है बेरोजगारी के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के बेरोजगारी होते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, गांव में कौन सा बेरोजगारी होता है, शहर में कौन सा बेरोजगारी होता है, शिक्षित बेरोजगारी, ये सब जो बेरोजगारी का प्रकार है वो सब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था कितने टाइप के होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित, भारत कौन सा है, ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो आप लोग को पढ़ना है कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कौन सा कर कौन सा है, लॉरेंज वक्र के बारे में पढ़ लीजिएगा। गिफेन वस्तु के बारे में पढ़ लीजिएगा। मतलब इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बता रहे हैं जहाँ से इसकी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको वही बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप लोग जाइएगा, एग्जाम दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद मेरा इस वीडियो को देखिएगा और वहाँ से मिलाइएगा कि मेरा इस वीडियो से जो जो टॉपिक बता रहे हैं वहाँ से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5 वर्षीय योजना आता है। हम बायोलॉजी करें, ज्योग्राफी में बता दिए थे। 5 वर्षीय योजना के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद जीडीपी के बारे में पढ़ लेना है। जीएनपी के बारे में पढ़ लेना है। एनएनपी के बारे में पढ़ लेना है। मतलब इसी का राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय सकल घरेलू आय, ये सब के बारे में जो होता है वो सब पढ़ लीजिएगा। तो इसके अलावा और सब चीज़ है, सारा अभी बताएंगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत सारा हो सकता है, 1 घंटा का हो जाए, आधा घंटा से ज़्यादा का हो जाए। तो हम चाहते नहीं कि लंबा वीडियो हो। बस आप लोग जो है मेरा इस ये डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे इसका फ़ोटो जो है हम बनाए हुए हैं वो डाल देंगे। वहाँ से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा या फिर फ़ोटो सेव कर लीजिएगा वहाँ से, और वहाँ से चुन के जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बात करें कि एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे डील करें, क्वेश्चन को वहाँ पे कैसे डील करें। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए, बहुत सारा स्टूडेंट करता क्या है, एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठा क्वेश्चन दिया, एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठा क्वेश्चन दिया उनको, और वैसे तो अभी आधा घंटा 1 घंटा वेट करवाता। अब एग्ज़ाम हॉल में बैठे क्वेश्चन उसको दिया, वो क्वेश्चन क्या करता है, पढ़ने जैसे शुरू में कुछ फिल किया, जो उसका जो फॉर्मेलिटीज रहता है भरने के लिए वो भरा। उसके बाद वो क्या करता है, 1 से लेके 100 तक पहले वो क्वेश्चन पढ़ता है। 1 से ले कौन कौन उसको आ रहा है, ऐसे पलटाते जाता है 100 तक वो जाता है। आप लोग को ऐसा कभी नहीं करना। आपको कभी जो है क्वेश्चन एक बार में 100 का भी नहीं पढ़ना है। आपका आधा घंटा टाइम बर्बाद हो जाएगा फिजूल का। ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट करता है। ये काम आपको कभी भी भूल के नहीं करना है, ठीक। बहुत सारा स्टूडेंट करता है क्या, जैसे गया क्वेश्चन मिला वो क्या करता है, पलटाते जाता है, उसमें देखता है हमको कौन क्वेश्चन आ रहा है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब आपको एक पेज पलटाना नहीं है। जैसे क्वेश्चन आया 1 से शुरू हुआ, उसके पीछे वाला क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है। पहला जैसे क्वेश्चन आया आपका तो 1 नंबर आया, आपको 1 नंबर टच करना है। आपको टच भी जो है 3 स्टेप में करना है। 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन टच करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला कोई बताएगा नहीं, ये सब आपको बता रहे हैं, ये सब की है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि आपको जो 100% क्वेश्चन आता है, 100% जिसका आंसर आपको श्योर पता है, वो क्वेश्चन टिक कीजिएगा। मतलब 1 से 100 तक जाइएगा, बनाते हुए जाइएगा, रंगते हुए। ऐसा नहीं कि 100 तक पढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं। आप एक क्वेश्चन पढ़े, आपको आ रहा है तो उसको रंगिए, फिर दूसरा पे जाइए, दूसरा भी आ रहा है तो रंगिए, अगर नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, फिर तीसरा में जाइए,
तीसरा भी अगर नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, चौथा में आइए, चौथा आ रहा है तो उसको रंगिए। मतलब कि जो आपको 100% श्योर जिसका आंसर आपको पता है उसको रंगिए और रंगते हुए जाइए, और जो नहीं आता और जिसमें कन्फ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए, और जिसमें कन्फ्यूजन है उसको भी नहीं रंगिए, उसको भी छोड़ दीजिए। क्योंकि जिसमें कन्फ्यूजन रहता है उसमें तो आप उसको रंगने के चक्कर में तो कन्फ्यूजन में आप ABC कोई एक तो मार दीजिएगा, फिर जैसे जैसे लास्ट होइएगा तो आपको ना सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ जिसमें आप कन्फ्यूजन रहेगा तो वो याद आ जाता है बाद में। फिर अगर गलती आप मार दी है शुरू में तो आपको बाद में पछतावा होगा कि अरे यार इसका आंसर जो है B होना चाहिए था, अब याद आ गया, कन्फ्यूजन के चक्कर में जो तभी C मार दिए। तो ऐसा होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप छोड़ दीजिए। पहले आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 100% श्योर है उसको ले जाइए, और उसमें कम से कम जो आप लोग का 100% बता रहे हैं 40, 45, 50 क्वेश्चन सही करिएगा ही करिएगा। ऐसा भी नहीं है कि 10 क्वेश्चन सही कीजिएगा, 40, 45, 50 क्वेश्चन जो है एवरेज तौर पे आप 100% जो आपको श्योर पता होगा वो सही कीजिएगा। फिर वो एक स्टेप हो गया। फिर सेकेंड स्टेप में जो जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा वो टिक कीजिएगा। ऐसा होता है कि जैसे आपको पहला वाला में कन्फ्यूजन है, लास्ट में ना उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ से आपको पहला वाला कन्फ्यूजन वाला का आंसर मिल सकता है। ऐसा होता है, कभी कभी मेरे साथ हुआ था। हम कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दिए, लास्ट में पता चला उसी से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन था तो उसका आंसर सेम लास्ट वाला में हमको मिल गया था। तो वही होता है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, और जो 100% सही होगा उसको रंगिएगा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में जो है जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसको रंगिएगा, और जो नहीं 100% पता होगा उसको छोड़ ही दीजिएगा, बिल्कुल उसको टच नहीं करना है। दूसरा स्टेप में जो है टाइम को भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, तो दूसरा में जो है जिसमें कन्फ्यूजन होगा उसको रंगिएगा, और कन्फ्यूजन में थोड़ा सा जो आपको लगेगा उसमें से थोड़ा सा सही करते हुए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन को पहले जो है कंप्लीट कीजिएगा। और जैसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसमें कन्फ्यूजन वाला में भी लगभग 5-7 गो 10 गो जो है आपका सही हो ही जाएगा। तो 5-7 गो 10 गो सही हो गया तो 45 गो उधर हो गया होगा, 40 गो 45 गो जो 100% आपका सही होगा। इसके बाद 5-10 जो इधर हो गया, लगभग 55 क्वेश्चन आपका इधर मैनेज हो गया। इसके बाद लास्ट में जो है जब लास्ट टाइम बचेगा तो उस टाइम में जो आपको 100% नहीं आता, जिसका आंसर आपको पता ही नहीं, तुक्का मारना है, तो वो क्वेश्चन रंगिएगा। तो लास्ट 3 स्टेप में ये सब कीजिएगा, लास्ट उसको कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 5 तुक्का मारिएगा तो 5-7 को सही हो ही सकता है। तो उसमें भी 60-65 आ गया तो रिजल्ट बनने का मतलब जिसको नहीं आता उसके बारे में बता रहे हैं, 60-65 को आंसर ऐसे हो जाएगा तो रिजल्ट बनने की संभावना है। और बहुत सारा, हम एक स्टूडेंट है मेरा बगल का ही है, वो हम बोले थे वीडियो बनाएंगे तो बोले कि नहीं अभी मत बनाओ, क्योंकि अभी बताएगा तो सारा प्लान इन लोग को पता चल जाएगा तो इन लोग का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी एग्जाम देगा हम भी एग्जाम देंगे। मेरा मेरिट नहीं बना कि 19,838 में, तो बोला कि स्टूडेंट को जो है रिजल्ट हो जाएगा, तुम फिर पीछे रह जाएगा। तो हम बोले ऐसा जलन की भावना नहीं है, रिजल्ट होगा तो अच्छी वाली बात है आप लोग का। तो ये सब चीज़ है। खैर आप लोग को जो हकीकत था, जो रियल था, जेन्युइन था वो बताएं। और बहुत सारा चीज़ है, आप क्वेश्चन को ऑप्शन कैसे चूज करें, डील कैसे करें, जो आंसर नहीं आता है, जो ऑप्शन नहीं आता है, कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन में कौन सा क्वेश्चन टिक करें और कौन सा ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है, और ऑप्शन को छांटे कैसे, एलिमिनेट कैसे करें, सारा बहुत सारा चीज़ है। एक वीडियो सेपरेट इस वीडियो में बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। आपको सेपरेट वीडियो जो है पूरा कैसे क्वेश्चन डील करें, बैठने से लेके लास्ट एग्जिट होने तक का सारा आपको प्रोसेस बताएंगे। आप एग्जाम हॉल में घुसने से लेके और लास्ट एग्जिट जब होते हैं उस तक आपको क्या करना है, कैसे डील करना है क्वेश्चन को, कैसे ऑब्जेक्टिव छांटना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को सही करना है, जो आंसर नहीं आता तुक्का कैसे मारना, सबके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और जितना टॉपिक बोले हैं उतना टॉपिक आप लोग 10 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा जो फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कैसे वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह डील करें, सारा जेन्युइन बताएंगे, जो हम खुद फेस किए हैं, जो खुद अनुभव किए हैं, और एग्ज़ाम निकालने का अनुभव है, और सेल्फ मतलब ये है कि हाँ हम जो ऐसा इतना अनुभव किए, एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ सही होता है और होगा भी। तो और बहुत सा ऐसा जो है आपको कोई इस तरह से आपको जो नहीं बताया होगा यूट्यूब पे कि कैसे क्वेश्चन डील करें, क्या चीज़ देखना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ कीजिएगा। और वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, और वहाँ से जो है अपना टॉपिक वगैरह सब लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।